नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, किसी भी कंपनी को ग्रो करना है फ्यूचर में तो उसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेना अनिवार्य है। और इसका जीता जाता एग्जांपल आप देख सकते हैं। आजकल छोटे छोटे शॉप वाले लोग भी सॉफ्टवेयर रखते हैं। अपना स्टॉक बैलेंस, क्या कितना बिका माल, क्या प्रॉफिट हुआ, क्या सेल्स हुआ, वो सब रिकॉर्ड रखने के लिए सॉफ्टवेयर रखते हैं। और ये सॉफ्टवेयर जो है वो कोई भी आईटी कंपनी उनको डेवलप करके देती है। तो आज आपके सामने मैं एक ऐसी आईटी कंपनी डिस्कस करना चाहता हूँ जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम है, यानी मिड कैप सेक्टर की कंपनी है। और उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है बहुत ही ज़बरदस्त है। और दूसरा एक डिस्क्लेमर मैं देना चाहता हूँ। मैंने थंबनेल में जैसे लिखा है कि इन्फोसिस और टीसीएस को छोड़ो, बट मैं ऐसा कभी नहीं बोलूँगा कि इन्फोसिस और टीसीएस ख़राब कंपनी है। कोई मेरे को पूछेगा कि टीसीएस क्या है, तो मैं आज भी मेरा से एक ही आंसर रहेगा कि इंडिया नंबर 1 आईटी कंपनी अगर इंडिया की कोई है तो वो टीसीएस है। और टॉप 5 आईटी कंपनीज इंडिया की कोई पूछेगा तो उसमें इन्फोसिस का नाम आएगा ही आएगा। लेकिन मैंने ऐसा क्यों लिखा है उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। क्योंकि इन्फोसिस का आज मार्केट कैप क्या हो गया है, 12 लाख करोड़। सॉरी, टीसीएस का मार्केट कैप है 12 लाख करोड़। यानी अगर टीसीएस का शेयर आप बाई करते हो और वही शेयर को 24 लाख से यानी डबल प्राइस होने में बहुत ही टाइम लगेगा। क्योंकि मार्केट कैप बड़ा होने से क्या होता है, मार्केट में बहुत सारे शेयर्स उसके रहते हैं, तो उतनी ज़्यादा डिमांड आनी चाहिए, इतनी ज़्यादा पब्लिक आनी चाहिए, तभी ये कंपनी का शेयर्स का प्राइस बढ़ता है। इसलिए ये अभी ये कंपनी जो है टीसीएस और इन्फोसिस का मार्केट कैप जो है वो 6 लाख करोड़ है। कितना है? 6 लैक्स। तो ये 6 लैक्स करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी को भी ग्रोथ दिखाने के लिए बहुत टाइम लगेगा। और आपका पैसा बहुत टाइम के बाद बनेगा अगर ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो। तो मैं हमेशा आपके सामने ऐसी कंपनी लाना चाहता हूँ जिसका मार्केट कैप मिड साइज़ का हो, यानी मिड कैप सेक्टर की हो। आइदर स्मॉल कैप हो या मिड कैप हो, जैसे 3,000 करोड़, 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, मैक्सिमम 50,000 करोड़। ऐसी कंपनी का ग्रोथ होने का पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा रहता है। और ये टीसीएस और इन्फोसिस आज से 10 साल पहले सेम लेवल की कंपनी थी, मिड कैप या स्मॉल कैप सेक्टर की। जैसे मार्केट कैप 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्ट, वही लेवल की कंपनी थी। और उन्होंने 10 साल में सबके पैसे बना दिए हैं। लेकिन हमको आज अगर इन्वेस्ट करना है तो हमको ऐसी कंपनी ढूंढनी चाहिए जो कंपनी सेम पोजीशन पे, टीसीएस और इन्फोसिस जो 10 साल पहले जो पोजीशन पे थी, सेम पोजीशन की कोई कंपनी हमको ढूंढनी पड़ेगी और उसमें पैसा लगाएंगे और नेक्स्ट 10 ईयर्स तक आप होल्ड करोगे तो आपके पैसे बनेंगे। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए मैं अभी वो कंपनी के ऊपर जाता हूँ। आज की जो कंपनी मैं आपके सामने लाना चाहता हूँ वो कंपनी का नाम है सेक्सॉफ्ट। अभी ये कंपनी का नेक्स्ट 10 इयर्स का फ्यूचर कैसे रहेगा, तो कंपनी ने ऑलरेडी, मैनेजमेंट ने कंपनी के बता दिया है। उनका विज़न जो है 2030 तक $500 मिलियन रेवेन्यू करने का है। $500 मिलियन ऑलमोस्ट 4,000 करोड़ रुपीज़ होते हैं। अभी कंपनी का जो लास्ट ईयर का 2022 का रेवेन्यू है 668 करोड़। तो 668 करोड़ से 4,000 करोड़ जाना है, तो ऑलमोस्ट कितना ग्रोथ कंपनी को दिखाना पड़ेगा? ऑलमोस्ट ये जो है 6 टाइम्स का ग्रोथ है, 6.5 टाइम्स का ग्रोथ कंपनी जब दिखाएगी तो उसका रेवेन्यू का ये टारगेट अचीव होगा। अभी अगर कंपनी बोलती है 7 साल में कंपनी 6 टाइम्स का ग्रोथ दिखाएगी, जनरली कैसा होता है, कंपनी का प्रॉफिट अगर डबल होता है तो उसका शेयर जो होता है ना वो जनरली 3 to 4 टाइम्स बढ़ता है। ये ऐसा कोई थंब रूल नहीं है, बट ऐसा देखा गया हुआ है। जो स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर की कंपनीज है वो कंपनी के शेयर्स इतने ज़्यादा भागते हैं अगर उसका प्रॉफिट डबल होता है तो। अब ये कंपनी ऑलरेडी बोल रही है कि हम 6 टाइम्स ग्रोथ करेंगे नेक्स्ट 7 ईयर्स में। 6 टाइम्स ग्रोथ करेंगे, चलो 6 टाइम तक अचीव नहीं हुआ तो 4 टाइम्स भी अचीव होता है तो भी ये कंपनी का शेयर जो है ये लेवल से ऑलमोस्ट 5x होना चाहिए नेक्स्ट 7 ईयर्स में। 5x तो मैंने कम बोला, उससे भी ज़्यादा हो सकता है, बट उतना तो होना ही चाहिए फोरकास्ट के हिसाब से। अभी ये कंपनी आईटी सेक्टर की है, लेकिन क्या काम करती है वो देखते हैं। ये कंपनी फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी जो है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी में जहाँ जहाँ आईटी का यूज़ होता है वो कंपनीज को ये आईटी सपोर्ट देती है। लॉजिस्टिक्स में देती है,
हेल्थ में देती है, हेल्थ यानी हॉस्पिटल्स हो गया, क्लिनिक हो गया, वो सब जगह पे देती है। यूटिलिटीज़ यानी बहुत सारी अलग अलग कंपनीज छोटा मोटा बिजनेस करती रहती है, वो सब बिजनेस को भी ये आईटी सपोर्ट देती है। फिर एप्लीकेशन इंजीनियरिंग में आईटी सपोर्ट देती है, क्यूए टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस एंड टेस्टिंग में देती है, डेटा एनालिटिक्स, डेटा का एनालिसिस कर रहा है। कुछ कंपनी का बिजनेस ऐसा रहता है जिसमें आपको डेटा का एनालिसिस करके उसमें से कंक्लूजन निकाल के आपको प्रोडक्ट डेवलप करना होता है, तो वो सेक्टर में भी एक सर्विस दे रही है। क्लाउड इंफ्रा एंड सिक्योरिटी सर्विसेज, सिक्योरिटी सेक्टर जो है, सिक्योरिटीज़ मेंटेन करने का, वो सेक्टर में भी आजकल सीसीटीवी कैमरा आते हैं, प्रोग्रामिंग आता है, सॉफ्टवेयर आता है, वो सब सेक्टर में भी ये कंपनी सपोर्ट दे रही है। यानी आप देख सकते हैं कंपनी का जो बिज़नेस है बहुत ही वर्सेटाइल सेक्टर में फैला हुआ है। यानी इसका मीनिंग क्या है कि एक दो सेक्टर अगर डाउन हो गए तो ये कंपनी के प्रॉफिट या सेल्स पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा। दूसरा ये कंपनी में प्लस पॉइंट है कि ये कंपनी जो है बैंकिंग में नहीं है। बैंकिंग में नहीं होने से क्या फ़ायदा है, यूएस में बैंकिंग सेक्टर में रिसेशन आता रहता है। बहुत सारा आपने देखे होंगे, बहुत सारी कभी कभी बैंक्स उठ जाती है, बैंक करप्ट हो जाती है, तो वो सब इश्यू का ये कंपनी के प्रॉफिट या सेल्स पे कोई भी इफेक्ट नहीं आता है। वो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। उसके अलावा कंपनी का आप बाकी का जो फोरकास्ट है वो देखिए। कंपनी बोल रही है 10 साल तक वो 11% रेवेन्यू CAGR मेंटेन करेगी, 19% प्रॉफिट का CAGR मेंटेन करेगी नेक्स्ट 10 ईयर्स में बोल रहा हूँ। ROE और ROCE 20%, ROCE और ROE 27% मेंटेन करेगी। बहुत अच्छी चीज़ रहती है इतना अगर ROE ROCE मेंटेन करती है। 70+ रेवेन्यू फ्रॉम टॉप 20 क्लाइंट्स, इसके बहुत सारे क्लाइंट है बट लेकिन जो मेन रेवेन्यू आता है टॉप 20 क्लाइंट से इसको मिल जाता है। 14 क्लाइंट्स रेवेन्यू ऑफ 1 मिलियन प्लस, यानी 20 में से भी 14 क्लाइंट ऐसे हैं जो उसको 1 मिलियन प्लस के रेवेन्यू देंगे ये सब नेक्स्ट 10 ईयर्स की बातें हो रही है दोस्तों। ये अभी कंपनी ने परसेंटेज वाइज अपना बिजनेस कैसे फैला है वो बताया हुआ है। फिनटेक में 35% है, यूटी 22% है, पब्लिक सेक्टर की सर्विसेज 4% है, रिटेल और हेल्थ केयर में 5% है, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स में 11% है और अदर में 23% है। अभी कंपनी का ग्लोबल प्रेजेंस देखिए, आप देख सकते हैं कंपनी यूएसए में है, यूरोप में है, इंडिया में है, ऑस्ट्रेलिया में है, रशिया में है। यानी कंपनी का बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला हुआ है। ये कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटजी है। कंपनी कैसे ग्रोथ करेगी ऐसा कंपनी ने स्ट्रेटजी बनाया है। आप देख सकते हैं बिल्डिंग टैलेंट बिल्ड करेगी, कंसिस्टेंट फोकस ऑन डिजिटलाइजेशन ड्रिवन, कस्टमर फिट, ये सब क्या है अलग अलग पहलू है बिजनेस को डेवलप करने के लिए। मेरा कहना है बस इतना ही है कि ये कंपनी बहुत फोकस है अपना ग्रोथ के लिए और उसका 7 ईयर्स का प्लान बहुत ही फिक्स है क्या करेगी कंपनी। अभी कंपनी के फंडामेंटल्स पे जाते हैं। अब देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप कितना है, सिर्फ 3622 करोड़, यानी ऑलमोस्ट 4000 करोड़ की कंपनी आप गिन सकते हो। प्राइस चल रहा है 342। स्टॉक का PE 40.6 है, थोड़ा महंगा PE है। मे बी आप इसमें 10% का करेक्शन का वेट कर सकते हो। अगर लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करना है तो मेरे हिसाब से वेट करने की भी ज़रूरत नहीं, ये लेवल पे भी बाई कर सकते हो, क्योंकि जैसे जैसे इसका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा फ्यूचर में ये PE वैल्यू करेक्ट होता जाएगा। कंपनी का ROCE कितना है, 28.4% है। ROE कितना है, 22.7% है। 20% के ऊपर ROE ROCE जिसका होता है उसको अच्छा बोलते हैं। दोनों 20 के ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी में प्रमोटर का होल्डिंग देखते हैं। प्रमोटर का होल्डिंग कितना है, 66.9%। बहुत ही अच्छा होल्डिंग है, यानी प्रमोटर के पास अच्छा होल्डिंग है तो हमको भी कॉन्फिडेंस आता है कि भाई प्रमोटर को तो पता ही रहता है कंपनी कैसे ग्रो हो रही है और फ्यूचर में कैसा ग्रो होने वाली है। बहुत ही ज़बरदस्त फंडामेंटल है। कंपनी का बैलेंस शीट पे जाते हैं। बैलेंस शीट देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। कंपनी के पास 394 करोड़ रिजर्व है और सिर्फ 14 करोड़ का बोरोइंग्स है, यानी
394 करोड़ रिजर्व और बोरोइंग 14, यानी बोरोइंग जीरो ही समझ लो। 390 कंपनी चाहे तो एक झटके में 14 करोड़ पे कर सकती है, उसके पास ऑलरेडी 394 करोड़ है। कंपनी का बैलेंस शीट बहुत ही हेल्दी है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखते हैं, सेल्स का ग्रोथ देखते हैं। कंपनी का सेल्स का ग्रोथ देखिए, 2020 में 359 करोड़ था, बढ़ के 386 हुआ, 480 हुआ, 666 हुआ। कंटिन्यूस सेल्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। और कंपनी ये सेल्स है, कंपनी क्या बोल रही है, 4000 करोड़ तक लेके जाएगी। कब, 2030 में, यानी 7 साल हमारे पास है। 7 साल में 6 टाइम्स का ग्रोथ कंपनी बोल रही है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रेडिक्शन है। और नेट प्रॉफिट कंपनी का देखते हैं। नेट प्रॉफिट भी देखो, 39 करोड़ था, बढ़ के 45 हुआ, बढ़ के 63 हुआ और बढ़ के 82 हुआ। यानी कंपनी का नेट प्रॉफिट जो है ईयर ऑन ईयर कैसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ है। कंपनी के कुछ स्टैटिस्टिक्स है। कंपनी का 5 इयर्स का प्रॉफिट ग्रोथ देखिए 31% है, सेल्स ग्रोथ 18% है। स्टॉक का CAGR देखिए, कंपनी का स्टॉक CAGR देखिए 5 इयर्स में 70% है। 70% 5 इयर्स मीन्स एवरी ईयर कंपनी 70% शेयर का प्राइस बढ़ रहा है कंपनी का एवरी ईयर। दोस्तों, ये एक मैंने कंपनी आपके सामने रखी है, जिसको मैं बोलता हूँ कि आप अपने हिसाब से भी एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से भी पूछिए कुछ डिसीज़न लेने से पहले। और मेरे हिसाब से तो ये कंपनी IT सेक्टर की बहुत ही प्रॉमिसिंग कंपनी लग रही है मेरे को। और दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइटम दबाना मत भूलिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे फ्यूचर में। थैंक यू वेरी मच।